इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं डेट एंड टाइम के बारे में। अगर आपका कंप्यूटर डेट एंड टाइम सही नहीं दिखा रहा हो या तो फिर आपको उसका फॉर्मेट पसंद नहीं आ रहा हो तो वो आप कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेट एंड टाइम फॉर्मेट को चेंज करने के लिए या फिर डेट एंड टाइम अगर गलत शो कर रहा हो तो उसे सही करने के लिए जो टास्क बार में राइट साइड बॉटम कॉर्नर पे आपको नजर आता है डेट एंड टाइम, उस पे राइट क्लिक करें। वहां पे आपको जो पॉपअप मेन्यू मिलेगा उसमें मिलेगा एडजस्ट डेट एंड टाइम, उस पे लेफ्ट क्लिक करें तो आपके सामने डेट एंड टाइम का सेटिंग विंडो खुल के आ जाएगा। यहां पे अगर आपको ये दोनों बटन सेट टाइम ऑटोमेटिकली और सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली अगर एनेबल मिलते हैं तो आप मैन्युअली अपने डेट और टाइम को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको उसमें किसी तरह की चेंजिंग करनी है तो पहले इन्हें आपको डिसेबल करना होगा। डिसेबल करने के लिए इन पे एक बार लेफ्ट क्लिक करें तो ये ऑफ हो जाएंगे और डिसेबल हो जाएंगे। जैसे ये डिसेबल होंगे तो नीचे आपको मैन्युअली को जो बटन है वो एक्टिव हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट द डेट एंड टाइम मैन्युअली और नीचे यहाँ पे टाइम जोन चुनने का जो ऑप्शन है वो भी एनेबल हो चुका है। तो पहले हम लोग डेट एंड टाइम चेंज बटन पे क्लिक करते हैं और यहां से अपने डेट को चेंज कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आज 21 तारीख है तो मैंने 21 पे क्लिक कर दिया। इसी तरह अगर मुझे टाइम चेंज करना हो तो टाइम पे क्लिक करके भी हम अपना टाइम चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अभी 8 बज रहे हैं तो मैंने 8 पे क्लिक किया और यहाँ पे 8 का टाइम सेट हो गया। अगर आपको यहाँ पे AM PM दिखता है तो इसका मतलब आपका विंडो 12 आवर फॉर्मेट पे काम कर रहा है, लेकिन अगर AM PM नजर नहीं आए तो इसका मतलब वो 24 आवर फॉर्मेट पे काम कर रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेट कैसे चेंज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको ये फॉर्मेट नजर आ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग अपने टाइम को चेंज करें। इसके बाद हम लोग चेंज बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये तुरंत ही चेंज हो जाएगा और अब अगर आप जाके देखेंगे डेट एंड टाइम में तो वहां पे आपको नया डेट एंड टाइम नजर आने लगेगा। अब अगर आपको ऐसा लगे कि आपका टाइम जोन जो है वो गलत लिया हुआ है तो आप यहाँ पे ड्रॉपर पे क्लिक करके अपना रियल टाइम जोन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इंडिया के लिए चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली +5:30 का टाइम जोन है तो ये बाय डिफॉल्ट रहता है, अगर नहीं है तो आप चेंज कर ले। इसके ऊपर में आपको एक बटन मिलता है सिंक्रोनाइज योर क्लॉक का। अगर इस पे आप क्लिक कर दें और आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो ऑटोमेटिकली आपका विंडो आपके लोकेशन के अनुसार डेट एंड टाइम को सेट कर देगा। तो चलिए हम लोग जो चेंज किए हुए हैं उसे वापस रीसेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे चेंज पे हमने क्लिक किया और हम कर देते हैं 22 क्योंकि आज 22 है और टाइम हो चुका है 10 बज चुके हैं। और ये मैंने चेंज पे क्लिक किया और हमारा टाइम एंड डेट जो है वो फिर से सेट हो गया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली को हम कर देते हैं टिक और ये देखते हैं कि अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद नहीं आए, दूसरा फॉर्मेट लेना हो तो कैसे लें। तो इसके लिए आपको रीजन यहाँ पे मिलेगा, रीजन पे आप क्लिक करें। रीजन पे क्लिक करते ही यहाँ पे कंट्री और रीजन का ऑप्शन आ जाएगा जहां से आप कंट्री का चुनाव कर सकते हैं। हम इंडिया में है तो हमने इंडिया लिया और इंडिया में हमें यहाँ दो फॉर्मेट मिलता है। एक तो मिलता है कि इंग्लिश में लिखा हुआ मिले और दूसरा मिलता है कि हिंदी में लिखा हुआ मिले। अगर आपको इंग्लिश पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप ड्रॉपर पे क्लिक करके हिंदी ले सकते हैं। इसे स्क्रॉल करें या तो फिर स्क्रॉल बार को पकड़ के ऐसा स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएं तो यहाँ हिंदी इंडिया मिलेगा। इस पे अगर आप क्लिक कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पे हिंदी में दिनों का नाम लिख के आ रहा है। अगर आप कैलेंडर पे वापस जाके क्लिक करें तो यहाँ पर भी आप पाएंगे कि आपका जो डेट है वो सब जो है वो हिंदी फॉर्मेट में लिख के आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे जनवरी 2021 लिख रहा है, ऊपर में यहाँ पे इसी तरह से हिंदी में लिख रहा है, लेकिन ये हिंदी कैलेंडर नहीं है, ये इंग्लिश कैलेंडर ही है लेकिन हिंदी में लिख के दिखा रहा है। अब अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद है तो आप इसे रखें और अगर नहीं पसंद है तो आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। वापिस यहाँ पे इंग्लिश इंडिया ले लें तो इंग्लिश में आपको कैलेंडर नजर आने लगेगा, तो हम वापिस ले लेते हैं इंग्लिश इंडिया। इसके अलावा अगर आपको लगे कि आपका टाइम और डेट का फॉर्मेट है वो सही नहीं दिख रहा है तो वो भी आप चेंज डेट फॉर्मेट में क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज डेट फॉर्मेट्स में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे आपको अलग अलग फॉर्मेट मिलेंगे। सबसे पहला तो यहाँ पे कैलेंडर चुनने का ऑप्शन मिलता है जिसमें सिर्फ एक ही कैलेंडर नजर आ रहा है गरगरी का। अगर कोई एडिशनल फॉर्मेट मिलता है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे ये पूछता है कि आपका सप्ताह कौन से दिन से शुरू होता है। जैसे मैंने यहाँ मंडे ले रखा है, अगर आप चाहते हैं संडे से तो आप यहाँ पे संडे क्लिक कर दें और जब आप कैलेंडर पे आएंगे तब आपका पहला दिन जो है वो संडे से शुरू होगा।
तो जैसी आपकी जरूरत हो वैसा आप अपने कैलेंडर को यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है शॉर्ट डेट फॉर्मेट चेंज करने का। आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट है। जैसे देखिए सबसे लास्ट में जो है वो ईयर पहले है, फिर मंथ है, फिर डे है। तो आपको जो सही लगे, आपके अनुरूप लगे, उसे आप क्लिक करके ले लें। लॉन्ग डेट जहां पे आप इस्तेमाल करते हैं वो लॉन्ग डेट कैसा नजर आए वो भी फॉर्मेट यहाँ पे नजर आता है, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि पहले दिन नजर आए तो मैंने ये ले लिया। अब ये कहाँ मुझे दिखता है, जैसे मैं कैलेंडर पे क्लिक करूं तो यहाँ पे ऊपर में देखिए पूरा लिख के आ रहा है फ्राइडे 22 जनवरी वगैरह। अगर ये मैं शॉर्ट फॉर्मेट कर दूं तो शॉर्ट नजर आने लगेगा। टाइम में अगर जाते हैं तो यहाँ पे आप चुन सकते हैं कि आपको 12 आवर चाहिए या 24 आवर चाहिए। अगर आपने एएम वाले को चुन लिया है तो 12 आवर पे चला जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे नॉर्मल वाले को रखते हैं जैसे 9.40 रखते हैं तो ये 24 फॉर्मेट में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे 12 आवर फॉर्मेट में लेते हैं। लॉन्ग टाइम अगर आप चाहते हैं तो वो फॉर्मेट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जब आप ये सारी चीजें चेंज कर लें तो सिंपल इसे क्लोज कर दें और जो कुछ भी आपने चेंज किया है वो आपके कैलेंडर पे नजर आने लगेगा। और अगर आपने टाइम चेंज किया है तो वो आपके क्लॉक पे नजर आने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने डेट और टाइम के फॉर्मेट को, और अगर उसमें आपको लगे कि गलती हो तो उसे सुधार सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहें, सीखते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चाहते हैं आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। थैंक यू।